जागो हिंदू भाइयों, जागो। अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी तो फिर कब खुलेंगी? जागो और ऐसा जागो दूसरों को भी जगा सको। जिस आदमी को सच की तलाश होती है ना, उसके लिए ना बस एक इशारा ही काफी होता है। और वो इशारा ना ये है। राम मंदिर में किसने चोरी की उसकी पर्ची में नहीं निकाल सकता हूं। हनुमान जी फोन नहीं उठा रहे हैं, मेरी शक्तियां केवल उन्हीं पार काम करती हैं जो गरीब, बेरोजगार, अनपढ़, धर्म में अंधा और मोगली अंधभक्त हों। अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो भाई फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा बंदा तुम्हें समझाते समझाते मर जाएगा, लेकिन अब तुम फिर नहीं समझ पाओगे। ये तुम्हें मौका मिला है सच को पहचानने का। ये लोग आपकी आस्था से खेलते हैं, आपकी आस्था का फायदा उठाते हैं और खूब धन कमाते हैं। अभी आप गूगल पे सर्च कर लो, बागेश्वर धाम बाबा के पास कितने पैसे हैं। 20 करोड़ रुपए तो लिखित रूप में गवर्नमेंट की नजर में है। जो पैसा है ये तो वो पैसा है जो इन्होंने अपना पर्सनल अपना दिखा रखा है। बाकी जो डोनेशन के नाम पे, चैरिटी के नाम पे जो धन इनके पास इकट्ठा है ना, वो कई हजार करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मेरे हिंदू भाइयों, अपनी आंखें खोलो और समझदार बनो। मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ ये नहीं कह रहा कि तुम इनको पूजना बंद कर दो, इनको मानना बंद कर दो। लेकिन इतना चंदा मत दिया करो, आप अपने ही लोगों को दे दिया करो। अगर आपको मेरी बात पे जैसा भी शक है, भारत के अंदर जितने भी नामी गिरामी बाबा हैं, एक बार गूगल पे ना जाके उनकी संपत्ति के बारे में पता कर लेना कि किसके पास कितनी संपत्ति है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। भाई देखो, हमारे नहर में तो ये शख्स जो है ये ढोंगी है। अब हम तो साफ साफ बताते हैं ये ढोंगी शख्स है और शुरू से बताते आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारी आस्था का विषय, तुम्हारा धार्मिक विषय, भाई तुम लोगों को खुद फैसला करना है कि ये शख्स ढोंगी है या बाबा है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम ही से ढोंगी नहीं कहता, बहुत हिंदू भी इसे ढोंगी कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही ढोंगी कहता है। मुसलमान का तो आप ये कह दोगे कि भाई तुम्हारा तो धर्म अलग है, तुम तो बोलोगे इनके खिलाफ। हिंदू भी, बहुत हिंदू इसके खिलाफ बात करते हैं। ये लोग धर्म के नाम पे आपको लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने गल्ले भर रहे हैं ये धर्म के नाम पे। ये किसी को कुछ नहीं दे रहे। जो देते हैं ना वो गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, वरना ये किसी को एक रुपया भी ना दें। ये चैरिटी इन्हें चलानी पड़ती है मजबूरी में, ये अपनी मर्जी से नहीं चलाते। और जो आपको दिखाया जाता है ना कि ये चैरिटी करते हैं, भाई गवर्नमेंट के रूल हैं ये। अगर ये चैरिटी ना चलाए ना, गवर्नमेंट का सारा खजाना इनके पास जमा हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है आपको पैसे को रनिंग में रखना है, इसलिए मजबूरी में इन्हें चैरिटी चलानी पड़ती है। और चैरिटी के अंदर भी इन्होंने अपना धंधा बना रखा है। 2 करोड़ खर्च करते हैं, 5 करोड़ का बिल बनाते हैं गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, 3 करोड़ अंदर सीधा। आप लोगों का पागल बना के रख रखा है इन्होंने। जाग जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन ये चीजें कभी भी आपके सामने नहीं आती, क्योंकि ये खुद नेता लोगों से मिलकर चलते हैं और नेता लोगों का ब्लैक पैसा इनके यहाँ पर वाइट होता है। आपको मालूम नहीं है ये कितने बड़े गैमलर हैं। और आपको ये ऐसे दिखाते हैं कि हम अनाथ आश्रम चलाते हैं, हम विद्या आश्रम चलाते हैं, हम गौशाला चलाते हैं। अरे भाई इनकी मजबूरी है वो दिखाना, और उसी की आड़ में ये पैसे को ना गबन करते हैं। 2 करोड़ खर्च करते हैं, 5 करोड़ दिखाते हैं गवर्नमेंट को जो इनके पास डोनेशन आता है। और अगर मेरी बात का यकीन ना हो ना, एक बार चैरिटी का और गवर्नमेंट की गाइडलाइन गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि गूगल पे इनके आश्रम का और जो ये चैरिटी चलाते हैं उसका रिकॉर्ड इन्हें कैसे देना पड़ता है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी सब मिल जाएगा। और नेता लोग सारा अपना ब्लैक मनी इन बाबाओं को देकर उसको वाइट में करवाते हैं, क्योंकि चंदे का जो पैसा होता है वो वाइट में कहलाया जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती किसने दिया है किसने नहीं। तो ये बाबा लोग उस पैसे को वाइट करते हैं। और सिर्फ नेता लोग ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनके कांटेक्ट में होते हैं, जो अपना साइड का ब्लैक मनी जो होता है वो इन बाबाओं को देते हैं चंदे के तौर पर, और बाबा उसको उसमें अपना कमीशन रखकर फिर उस पैसे को वाइट करके इनको वापस लौटाते हैं। वरना आप खुद सोचो, जब से ये शख्स आया है, इस शख्स को सब जानते हैं कि ये बंदा ना फ्रॉड कर रहा है। सारे नेताओं को पता है, पुलिस वालों को पता है, सबको पता है, फिर भी इसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज नहीं होता। और इन सभी बाबाओं के पीछे सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। आप ये देखो, जितने भी बाबा लोग हैं ये सब बीजेपी के कांटेक्ट में रहते हैं, यानी कि बीजेपी को ये कहीं ना कहीं पैसों के मामले में प्रॉफिट पहुंचाते हैं, और बीजेपी इनको कुछ कहती नहीं है। और बीजेपी जो है धर्म का नाम लेकर इनको बचा लेती है, और ये बीजेपी को फिर सपोर्ट भी करते हैं। ये धार्मिक लोग नहीं है। अब आप मानने को मान लो धार्मिक है, लेकिन ये धार्मिक लोग नहीं है। यही तुम्हें समझना है कि ये धार्मिक बाबा नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, अगर आपको इनके पास भी जाना है तो भाई ज्यादा दान पुण्य मत दिया करो, अपने ही धर्म के गरीब हिंदुओं को दे दिया करो। इनको सिर्फ इतना दे दिया करो जो इनका खर्चा पानी चले। 10-20 रुपए बहुत होते हैं, लाखों बंदे आते हैं, बहुत हो जाते हैं वो भी।
तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना आगे से। अब तक जो हो गया सो हो गया, आगे से इस बात का ध्यान रखना। मेरी बात आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना लाइक के साथ में। और अगर नए हों तो फॉलो कर लेना। देखते हैं ज़्यादातर लोग इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। धन्यवाद।